दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। इसके बारे में पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में, पढ़ा है क्या? ठीक है, तो हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं लाइंस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है थोड़ा लाइन के बारे में, व्हाट इज लाइन? चलेगा। क्या इसको हम लाइन बोलते हैं? यस सर। लड़की पूछ रही थी क्या डाउट? एक ऐसा होता है, एक ये होता है, एंड वन मोर दिस। ये 3 होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन, है ना? इसको क्या बोला जाता है? लाइन। क्या ये लाइन है? इसको क्या बोलते हैं, याद करो कुछ। रे। एंड थर्ड है, उसको क्या नाम देते हैं? लाइन, सेगमेंट। तो दोनों इन 3 में डिफरेंस क्या होता है? लाइन में बोथ साइड एरो होता है, रे में वन साइड एरो एंड वन फिक्स्ड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है? 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, है ना? 2 फिक्स्ड पॉइंट लाइन सेगमेंट में। तो ये सब आपको याद होगा, पता है? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या वर्ड लिखा था? एंगल। डू यू नो व्हाट इज एंगल? एंगल्स के बारे में रियल में पता है क्या होता है? व्हाट इज एंगल? देखो, आज हम एंगल्स के बारे में सीखेंगे। एंगल होता क्या है? तो देखो, एंगल के बारे में जनरली हमें पता होता है कि एंगल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एंगल मेड बाय 2 रेज इज कॉल्ड एंगल। यदि हम एंगल ही बना रहे हैं तो एंगल किसको बोल रहे हैं? एंगल रियल में होता क्या है? तो सर्कल से आता है। ये सर्कल हमको दिख रहा है, तो सर्कल का क्या होगा? एक सेंटर होगा, और इस सेंटर से मैंने क्या किया, एक रे को ऐसे ले गया, एक वन रे बनाया। सेकेंड रे में ड्रॉ करूंगा, दिस इज सेकेंड रे। इसका नाम मैंने ओ दे दिया, इसको ए बोल दिया, एंड दिस इज बी। तो वी हैव 2 रेज, ओ ए एंड ओ बी। अब हम ऐसा बोलना चाहिए कि ओ ए को मैं क्या चाहता हूँ? ओ बी तक लाना चाहता हूँ। तो ओ ए को हम कितना रोटेट करें कि ये कहाँ पहुंच जाए? ओ बी पर। क्या कर रहे हैं हम? रोटेट कर रहे हैं। सो दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्या बोलेंगे? दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन। amount of rotation is called angle. तो एंगल का रियल मीनिंग समझ में आया कि हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो कितना रोटेट किया जाए, तब हम उसको एंगल बोलते हैं। हम उसको 30 डिग्री रोटेट करें, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को एंगल बोला जाता है। तो एंगल की डेफिनेशन याद हो गई? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हम आगे बढ़ते हैं इसमें। बेसिक टर्म्स हम देख लेते हैं। हमें ये टर्म समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट। ये वाला टर्म समझ में आ गया, रे। हाँ, ये टर्म हमें समझना है, कोलिनियर पॉइंट। ये दिख रहा है हाईलाइटेड जो वर्ड है, Yes, sir. कोलिनियर पॉइंट। और एक Point. ये वाला है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये 2 वर्ड्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसको हम हटा देते हैं। तो यदि मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं, मैंने एक पॉइंट इसको ले लिया ए, यहां ले लिया बी एंड लिया सी। तो ए, बी एंड सी, दीज आर द 3 पॉइंट। क्या है, 3 पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं। हाँ, इसलिए इन Yes, 3 sir. पॉइंट्स को हम बोलेंगे दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। तो देखो, कोलिनियर मतलब, लीनियर का मतलब क्या हो गया, लाइन, एंड को, इस को का मतलब होता है कॉमन। When 3 or more than 3 points are lie on common line, then points are called collinear point. Collinear point क्लियर हो गया, बेसिकली किसको बोला जाता है, डेफिनेशन। ओके, सेकंड देखते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट। यदि मैंने एक पॉइंट लिया ए, बी और सी को यहाँ ले लिया, क्या ए, बी और सी लाइन पे लाई कर रहे हैं? नहीं, No. इसलिए इनको क्या बोल देंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। वही ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे, कॉमन लाइन पे लाई नहीं करते, तो नॉन कोलिनियर बोल देते हैं। सिंपल है ये चीज। ठीक है, आगे बढ़, नेक्स्ट। ये वर्ड हमें समझ में आ गया, एंगल किसको बोला जाता है, एंगल आ गया। आर्म्स, आर्म्स पता है क्या क्या होते हैं, आर्म्स नहीं मालूम? ठीक है, हम देख लेते हैं। वर्टेक्स भी हम देख लेते हैं, वर्टेक्स वैसे मालूम होगा। देखो आर्म्स क्या होते हैं, जल्दी से मार्क कर लिया करो इस चीज को, मार्क कर लिया करो कुछ बता रहे हैं तो। तो जब हमने एंगल फॉर्म किया था, ओ ए एंड बी, मार्क कर लिया। ओ ए जो है, दिस इज अ आर्म, एंड ओ बी इज ऑल्सो आर्म। तो जो रे हैं जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, आर्म। और ओ क्या है इनका कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। ये आर्म एंड वर्टेक्स समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और क्या पॉइंट्स हैं। हाँ देखो, एक वर्ड यहाँ मिला हमें, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता है, Yes, sir. मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जब भी 90 से बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, Yes. ऑब्ट्यूस। राइट Acute एंगल angle. 90 degree. जब 90 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल 180 degree straight. 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल Mm. 360 डिग्री। Acute means less than 90, right means 90, obtuse greater than 90, straight 180 degree and reflex angle 360 360. degree। Okay, यहाँ पर लिखा हुआ भी है acute, right, obtuse, straight line, reflex।
सॉरी रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस। 360 होता है उसको कंप्लीट एंगल बोला जाता है, इसको करेक्ट कर लेना। रिफ्लेक्स मतलब बिटवीन 180 टू 360। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वर्ड सुना है क्या पहले? यस और नो कुछ तो बताओ। Yes, sir. है? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? तो Sum of two angles which is equals to 90. हाँ, टू एंगल्स जिनका सम 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सप्लीमेंट्री Sum of two angles which is equals to 180 degree. कॉम्प्लीमेंट्री 90 सम होना चाहिए, सप्लीमेंट्री में 180 सम होना चाहिए। इसके बाद हाँ एक ये वर्ड आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इसको हमें समझना चाहिए, इसको नहीं, ये नहीं मालूम होगा अच्छे से। एडजेसेंट एंगल को हम समझते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जब भी कोई टू एंगल्स, यहाँ पर हमने कितने एंगल दिख रहे हैं? टू एंगल्स दिख रहे हैं। दिस इज एंगल नंबर 1 एंड दिस इज एंगल नंबर 2। एडजेसेंट एंगल होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये जो टू एंगल्स हैं इन दोनों में वन आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो इन दोनों की कॉमन आर्म का नाम क्या है? ये वाली, ये आर्म दिख रही है BD। तो दिस BD इज Yes, द sir. कॉमन आर्म, क्योंकि एंगल 1 का नाम क्या है? BBC एंड एंगल 2 का नाम क्या है? ABD। इस ABD एंड DBC में BD कॉमन आर्म है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? वन आर्म मस्ट बी कॉमन। एक आर्म क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और ये जो टू एंगल्स हैं, और ये टू एंगल्स हैं, इनका एक जो वर्टेक्स है ये क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो गई? कॉमन वर्टेक्स। तो जब भी ऐसे दो एंगल्स उसकी क्या होंगे? एक आर्म कॉमन होगी एंड कॉमन वर्टेक्स होगा। तो उन एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब ही क्या होता है? बगल बगल वाले, पड़ोसी पड़ोसी है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट। टू कंडीशंस क्या क्या ली थी हमने? आर्म कॉमन होना चाहिए एंड सेकंड वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। क्या हम ये बोल सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स? CD Yes, कॉमन sir. आर्म है और B कॉमन वर्टेक्स भी है। तो जब भी टू एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो क्या आ जाए? 180 डिग्री। वो क्या बन जाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और कितनी सी प्रॉपर्टी है कि टू एडजेसेंट एंगल हैविंग सम इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली समझ में भी आ रहा है, एक दूसरे का बिल्कुल सेम होना चाहिए, और अपोजिट मतलब उल्टी तरफ, लाइक 1 2 3 4, यहाँ में 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं, पर 1 and 3 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए हम बोल Yes, देंगे sir. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंड हम ये भी बोल देंगे 2 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये कब बनते हैं, जब ये टू लाइंस लाइक ए बी एंड सी डी बोथ आर इंटरसेक्टिंग, जब भी टू लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं उनका वैल्यू सेम होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, 1 और 2 इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें नहीं मालूम, 2 और 3 के बारे में भी कुछ नहीं पता, पर 1 और 3 इक्वल होंगे एंड 2 and 4 भी इक्वल होंगे। यहाँ ये टू लाइन्स के बारे में बताया, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस ही बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब किसी पॉइंट पर कट करेंगे, टू लाइंस मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकती है, सर एक है ना, मोर देन वन पर तो कर ही नहीं सकती, यदि मोर देन वन पर किया तो वो स्ट्रेट नहीं रह जाएगी। पेयर ऑफ एंगल्स, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमने देख लिया। आगे जो काम करते हैं ये कि सपोज हमें प्रूव करने के लिए आ जाए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट यहाँ पर देखो, इन्होंने दिखाया एंगल है ए ओ सी बी ओ डी एंड ए ओ डी एंड बी ओ सी, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पर दिया हुआ है वी नीड टू प्रूव दैट दिस। तो हमने यहाँ पर लीनियर पेयर वाला यूज किया, हम बोल सकते हैं डायग्राम में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए ओ सी प्लस ए ओ डी बोथ आर 180 डिग्री। 180। सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, एओडी और बीओडी भी क्या होंगे 180 डिग्री, लाइक एओडी प्लस बीओडी दीज आर आल्सो 180 डिग्री। चलो मैं इसको अलग से करके समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से आएगा। सपोज मैंने इसको एंगल नंबर 1 बोल दिया, इसको एंगल 2 बोल दिया और इसको एंगल नंबर 3 बोल दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्यों हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ Linear pair. वन और टू भी 180 के इक्वल एंड 2 and 3 180 के इक्वल, ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इससे क्या होगा, एंगल 2 कैंसिल और हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो गए।
और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। इसी चीज को उसमें AOB BOC इस तरह से नाम देकर लिखेंगे। ये समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम, डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इन फिगर 6.9 lines PQ and RS intersect each other at point O if angle PR is to angle ROQ is equal to 5:7, then find all the angles. इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एंगल POR, एंगल POR ये कहाँ पर है? ये रहा एंगल POR। इसको हम 1 दे देते हैं। एंगल ROQ इधर, इसको नाम क्या दे देते हैं? 2। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से? एंगल 1 इज टू एंगल 2 इज इक्वल टू 5:7 बोल सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 5x एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 7x। तो जब भी हमें इस तरह का रेशियो मिलेगा, इस तरह का रेशियो में गिवन होगा, तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे? x के टर्म्स में। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे POQ is a straight line. POQ क्या है? स्ट्रेट लाइन। So therefore angle 1 and angle 2 form linear pair. ये क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। और लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे तो हम बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कितना था? इससे यहाँ पुट कर देंगे सेम का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। 180 अपॉन 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 15 डिग्री। x यदि 15 है तो हमारा जो एंगल 1 होगा, एंगल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंस ये क्या था? 5x 5 into 15 is equal to 75 degree, and angle 2 is equal to 7 in x 7 into 15 is equal to 105 डिग्री। ये हमारे आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इन फिगर 6.1 ray OS stands on a line POQ. Ray OR and ray OT are angle bisectors of POS and SOQ respectively. If POS is equal to x, find angle ROT. ROT का वैल्यू बताना है हमें।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा फिगर है इस क्वेश्चन का। तो देखो हमें बोला है इसमें EOS कितना है, हमें बोला है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये मालूम है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ बोला है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और हमें वैल्यू दी है POX, PO और S, ये कंप्लीटली क्या है X, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा x/2, दिस इज ऑल्सो x/2, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका नाम मालूम नहीं है, इनके नाम क्या है, कोई बात नहीं, इसके नाम हम अपने मन से ले लेते। एक का नाम दे दिया y और एक का नाम दे दिया z। अच्छा, बट हमें कि जितना ये उतना ही है, तो इन दोनों को y y बोल देते हैं, क्योंकि दोनों एंगल क्या थे, इक्वल है। और हमें ये भी गिवन है P और Q क्या है, एक लाइन है, P और Q एक लाइन है। तो ये जो एंगल है सभी, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x/2 प्लस x/2 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ऐसा हो जाएगा। आपको बोला गया है कि ये बताओ, हाँ ROT, जो ROT है इसका वैल्यू कितना होगा। तो ROT को हम इसको लिख लेते हैं अपने पास। एंगल ROT दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा x/2 प्लस y। एलसीएम देंगे तो क्या मिलेगा हमें x प्लस 2y/2, और x प्लस 2y का वैल्यू तो हमें मालूम है, यहाँ से पुट कर देंगे। इसका वैल्यू कितना है 180/2, मतलब कितना आ गया हमारे पास 90। दिस इज अवर। समझ में आया क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट छोटा सा? नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है कि इस फिगर हमें 4 रे गिवन है, OP, OS, OQ एंड OR। तो हमें प्रूव करना है POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा, एक OT लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और OT किस तरह होगी कि POQ क्या बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने से हमें ये मिलता है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हम ये बोल सकते हैं TOP प्लस POQ, TOP प्लस POQ बोथ आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है दोनों, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसका सम कितना देखो 180 डिग्री। ऐसे OS के लिए हम क्या बोलेंगे, एंगल TOS प्लस SOQ, TOS प्लस SOQ इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो SOQ तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, SOQ को हम ऐसा लिख सकते हैं SOQ इक्वल टू SOR प्लस
ऐसा हमने इक्वेशन नंबर 2 में किया तो टोटल हमारा बन जाएगा TOS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ऐसा हो गया तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया और इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया कि नाउ एडिंग 1 and 3 यू गेट इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 इज दिस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा और दिस इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। और फिर इसमें हम क्या करेंगे TOP प्लस TOS TOP प्लस TOS ये दोनों ही जो एंगल हैं ये क्या बना रहे हैं पूरा POS। इसका नाम हम चेंज कर देंगे TOP प्लस TOS TOP और TOS इसको डाल देंगे POS तो हमें मिल जाएगा इन 4 का सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। यस सर। तो ट्राई करना। फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 6.1। इसमें दिया हुआ इन फिगर 6.13 लाइन AB and CD intersect at O if AOC plus BOE is equal to 70 degree and angle BOC equal to 40 degree, then find angle BOE and reflex of COE। reflex of COE मतलब COE तो ये है, COE नहीं बताना है, इसके बाहर जितना एंगल है ये बताना है। इसको ट्राई करते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें वो क्या क्या दिया था, एंगल BOD हमें मालूम है BOD दिस एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हमें मालूम है। एंगल AOC ये रहा, इसको एंगल 1 नाम दे दिया और एंगल BOE को एंगल का नाम दे दिया 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हमें मालूम है 70 डिग्री। और एंगल्स के नाम दे देते हैं जो हमें नहीं मालूम, लाइक दिस एंगल इसको बोल देते हैं एंगल नंबर 3 एंड दिस एंगल इसको बोल देते हैं एंगल नंबर 4। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या? यस सर। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल BOD दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है। और एंगल BOD का वैल्यू हमें मालूम है तो एंगल 4 प्लस एंगल BOD कितना 40 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 तो हमें एंगल 4 का वैल्यू मिल जाएगा 140 डिग्री। एंगल 4 हमारे पास आ चुका है। हमें क्या चाहिए था, हमें एंगल BOE चाहिए। BOE मतलब ये वाला एंगल, तो मतलब एंगल 2 चाहिए। एंगल 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आएंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 4 का वैल्यू हमें मालूम चल गया है कितना है 150 डिग्री और दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1। और एक जो चीज हमें गिवन थी यहाँ से हम यूज करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 था। एंगल 1 हमें पता चल गया 40 है, एंगल 2 कितना होगा
एंगल 2 हमें मिल जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। एक आंसर तो ये आ गया अपना, है ना। हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था, एंगल बीओई निकल चुका है। अब क्या बचा है हमारे पास, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। इसलिए पहले सीओई निकाल देते हैं। सीओई निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सीओई के लिए ऊपर वाले पार्ट में देखो, ये पूरा एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 होगा। Yes, sir. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। मालूम है एंगल प्लस प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें मालूम है 70 है, तो दिस इज 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 110 डिग्री। बट हमें एंगल 3 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3। एंगल 3 कितना हो जाएगा, टोटल 360 में से एंगल 3 का जो वैल्यू है वो माइनस कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, 250। क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है क्लियर हुआ। हमें क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस किस प्रॉपर्टी को यूज करके बनानी है, क्रॉस प्रॉपर्टी को यूज करना है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज कर सकते हैं। ये फिर बहुत अच्छी चीज मुझे अभी यहाँ दिखाई दी, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो सकता था। यहाँ पर देखो, ये एंगल 1 और ये 40 डिग्री, क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। Yes, sir. हाँ, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि एंगल 1 40 डिग्री है। यदि हम वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करते तो हमें ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप नहीं सॉल्व करना पड़ता, बच जाता। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को यूज करके भी जल्दी से आंसर ला सकते। इसमें किसी को कोई डाउट, एंगल 3 का आंसर क्या, सर जो आपने क्वेश्चन किया है इसमें एंगल 3 का आंसर 250 आएगा, बट बहुत वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। दोबारा बोलो जरा। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो इसका कभी टाइप करके भी लिख सकते हो चैट में। कभी कभी क्या वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो क्वेश्चन है इसमें एंगल पी ओ वाई 90 दिया हुआ है, एंगल A/B इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो। तो ए को हम क्या एज्यूम करेंगे, 2x, एंड बी को क्या एज्यूम करेंगे, 3x। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना घर पर। एंड angle PQR is equal to angle PRQ, then prove that angle PQS is equal to angle PRT। तो ये थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं हिंट देता हूँ कैसे करना है। हमें बोला है ये वाला एंगल सपोज 1 है तो ये भी 1 होगा। तो हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यदि हम 1 प्रूव करने के लिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए इन 1 को अभी हटा दो। इनको कुछ और नाम दे देते हैं। सपोज इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B, और हमें मालूम है A इज इक्वल टू B। ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन है हमें। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम हम लिखेंगे लीनियर पेयर से 180 माइनस A, एंड इसका नाम क्या लिखेंगे, 180 माइनस B। और सिंस A इज इक्वल टू B, मालूम है A इज इक्वल टू B, तो फिर ये एंड ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और सिंपल इतना सा हमें करके दिखाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है if 6.16 में if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. तो ये भी बहुत आसान है करना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कि ये सभी मिलके तो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। हम लिख सकते हैं Yes, sir. x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। और x और y का एक ग्रुप बना देते हैं और w प्लस जेड का एक ग्रुप बना देते हैं। तो w प्लस जेड को भी हम x प्लस वाई लिख देते हैं प्लस x प्लस वाई। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और x प्लस वाई 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री तभी होती है चीजें जब क्या होता है स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये प्रूफ हो गया। इट प्रूव्स दैट AOB is a line. ओके, तो इस इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 को ना स्टार लगा देना, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना होता है। इसको पहले खुद से ट्राई करना किस तरह प्रूव करेंगे। नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। Sixth, it is given that angle XYZ is equal to 64, XY is 42.3. Draw figure from the given information. If ray YQ bisect ZYP and reflect. अच्छा, इसमें लास्ट क्वेश्चन ही बचा है ना, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन भी आप लोग घर पर सॉल्व करना। सिंपल क्या करना है, एक एंगल बनाना है XYZ, उसका वैल्यू होगा 64 डिग्री। फिर इन्होंने बोला है कि एक्स वाई को क्या किया, प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक। एक्स वाई को थोड़ा और एक्सटेंड कर देना और एक नाम डाल देना, पॉइंट पुट कर देना, उसका नाम रख देना पी। फिर एक फिगर बनाया, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, एक एंगल बन जाएगा, उसको वाई क्यू क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हम एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग में आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, 6, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना और होमवर्क सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्लास का मैं थी हमारी, एक सेकंड, सैटरडे, आज थर्सडे है, ठीक है। तो कल नाइट तक, कल रात से पहले आप लोग इसको सॉल्व करके 3 क्वेश्चन को पोस्ट करो। Yes, sir. ओके, और अब किसी को डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर आज हम इतना ही करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना मुझे पर्सनली, और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि समझ में तो आया ना सही से, यहाँ पर बोर्ड इतना कंफर्टेबल तो नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं।
ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय। थैंक यू सर।